नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी नेटवर्क 1.0 में। तारीख है 3 मई 2026 रविवार। आज एक साथ 20 बड़ी और काम की खबरें लेकर हाजिर हूं, बस अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं सीधा यूपी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर अगले 15 दिन तक कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। 594 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 15 मई तक मुफ्त सफर का मौका रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर भी यूपी से ही आ रही है। योगी सरकार ने प्रदेश के 16 लाख कर्मियों के डीए में 2% की वृद्धि कर दी है। अब महंगाई भत्ता 58 से बढ़कर 60% हो गया है। बढ़ी हुई राशि इसी मई की सैलरी में मिलेगी। साथ ही श्रमिक दिवस के मौके पर आउटसोर्स कर्मियों के लिए सेवा निगम के गठन की घोषणा भी हुई है। अब बात रसोई की। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर लगभग 1000 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 3000 के पास, मुंबई में 3024, कोलकाता और चेन्नई में 3200 पार पहुंच चुका है। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी 261 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि घरेलू 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर इस बार राहत में है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी चिंता बढ़ाने वाली खबर है। भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 के बदले 95 रुपए 34 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने इस गिरावट को और बढ़ावा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर माहौल और गर्म है। अमेरिका ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की तैयारी में है। सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को पूरी रणनीति सौंप दी है। उधर अमेरिका इजराइल को 6500 टन गोला बारूद भी भेज चुका है। अमेरिकी संसद में कांग्रेस की मंजूरी पर बहस छिड़ी है, क्योंकि 60 दिन की समय सीमा 1 मई को पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव से बड़ा अपडेट ये है कि चुनाव आयोग ने 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। ये सभी केंद्र दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम क्षेत्र के हैं। टीएमसी मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और शीर्ष अदालत आज सुनवाई करेगी। हवाई यात्रा भी आपकी जेब पर बोझ डालने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के जेट फ्यूल में 5% की बढ़ोतरी हो गई है। ये लगातार दूसरा महीना है जब फ्यूल महंगा हुआ है। इसका सीधा असर विदेश यात्रा के टिकट पर पड़ेगा। हालांकि घरेलू उड़ानों के किराए में राहत बनी हुई है। एयरलाइन सेक्टर से जुड़ी एक और खबर एयर इंडिया से। कंपनी ने रोजाना 100 उड़ानें कम करने का फैसला किया है। फ्यूल की बढ़ती कीमतें और स्पेयर पार्ट्स की कमी इसकी प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के कई रूट इससे प्रभावित होंगे। भारतीय पायलटों से जुड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। बीते एक सप्ताह में 2 पायलटों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डीजीसीए को पत्र लिखकर फ्लाइट ड्यूटी की बदली हुई समय सीमा को खतरनाक बताया है और मेडिकल रिपोर्ट तलब करने की मांग की है। मई में सिगरेट के दाम 17% तक महंगे हो सकते हैं। इस खबर के बाद आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। साथ ही FSSAI गुटखा तंबाकू की प्लास्टिक पाउच पैकेजिंग पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। नागरिकता के नए नियमों पर भी अहम अपडेट है। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए हैं। अब OCI कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। फिजिकल कार्ड के साथ eOCI दस्तावेज की सुविधा भी मिलेगी। नाबालिग एक साथ 2 देशों के पासपोर्ट नहीं रख सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने SHG सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जो खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। इस खाते में अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकेंगे। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। बैंकिंग नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने बैंकों के लिए ECL यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी कर ली है। अब बैंक नुकसान होने के बाद नहीं, बल्कि अनुमानित नुकसान के आधार पर पहले से प्रावधान रखेंगे।
इससे बैंकों के डूबने का खतरा कम होगा। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा। जीएसटी कलेक्शन ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल महीने का जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए रहा है, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। पिछले साल अप्रैल में यह 2,23,000 करोड़ था। आयात से होने वाली कमाई में भी 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट का एक अहम फैसला भी सामने आया है। अदालत ने कहा है कि अगर कोई शादीशुदा महिला सोशल मीडिया पर किसी पराये पुरुष के साथ रोमांटिक तस्वीर साझा करती है तो ये पति के प्रति क्रूरता मानी जाएगी। तस्वीरों पर आपत्तिजनक कमेंट को भी शादी का अपमान बताया गया है। इस आधार पर 10 साल पुरानी शादी रद्द कर दी गई है। पंजाब विधानसभा से खबर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। 94 में से 88 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट डाला। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और विधायकों के डोप टेस्ट की मांग की, जिसे विधानसभा स्पीकर ने सिरे से खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश से दर्दनाक हादसे का अपडेट देखिए। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। 3 बच्चों समेत 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पायलट समेत 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है और एक अन्य कर्मचारी को निलंबित किया गया है। चार धाम यात्रा का भी 13वां दिन पूरा हो चुका है। अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ में वीआईपी कल्चर पर पुजारियों की नाराजगी के बाद 2 पुलिस अधिकारियों को हटाया गया। देहरादून से बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए हेली सेवा भी शुरू हो गई है। आखिर में बात धार्मिक महत्व की। आज से ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो रही है। इस बार अधिक मास के चलते ये महीना 2 महीने का रहेगा, यानी 29 जून तक चलेगा। शास्त्रों में इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इस दौरान विष्णु पूजा, हनुमान साधना और जलदान का विशेष महत्व है। 8 बड़े मंगल पड़ेंगे और निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा समेत 5 बड़े पर्व भी आएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, यूपी नेटवर्क 1.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइएगा आप किस राज्य से जुड़े हैं। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।